हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पार्ट 2 हो चुके हैं, आज हमारा पार्ट रहेगा 3। तो हमने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सबसे सरल तरीके से किस मेथड से करना चाहिए। हम आपको 2 पार्ट करा चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछली क्लास देख सकते हैं। तो आज जो हमारे सवाल रहेंगे वो थोड़े जो हमारा पार्ट 1 था वो बिल्कुल बेसिक से है। बेसिक से स्टार्ट किया हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो बेसिक वाले सवाल हो चुके हैं, आज थोड़े एडवांस लेवल के सवाल होंगे। और ऐसा नहीं है कि सभी होंगे, सभी एक आधार पर होंगे। आज जो पहला टाइप है वो क्या है देखते हैं। आज का जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, क्या बोला है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखो उसने बोला है 15 वर्षों में कितने टाइम हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, मतलब एन टाइम, मतलब एन टाइम कितना है, दोगुनी हो जाती है। यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। हमसे क्या पूछा है, 8 गुनी कितने वर्षों में होगी, ये हमसे पूछे। सॉरी, 8 गुनी कितने वर्षों में होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक, अगर हम आपको बता दें ये अगर सिंपल इंटरेस्ट का सवाल होता तो हम क्या करते, मतलब 2 की जगह 8 आ रहा है, क्योंकि 2 की जगह मतलब 2 गुनी 8 गुनी, तो इसमें इतनी संख्या का मल्टीप्लाई कर देते कि कितना हो जाता, 8 हो जाता। 2 4 8, तो 15 4 60, 60 वर्ष में 8 गुना कोई धनराशि हो जाती। बट ये सवाल किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में करने के लिए क्या करते हैं, अगर ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का होता तो डायरेक्ट मतलब 8, तो 8 गुनी 4 का गुणा कर देते। हमसे पूछा उसने 8 गुनी कितने वर्ष में होगी। ठीक, बहुत नॉर्मल तरीका। एक तरफ लिखेंगे ईयर और एक तरफ लिखेंगे एन टाइम्स, या एन लिख सकते हो। कितने ईयर, 15। ठीक, कितने ईयर, 15। अब उसने बोला 2, तो इधर लिख लेंगे 2। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, ये पूछ रहा है गुनी। तो देखो अगर एन टाइम की तरफ आता है तो हम क्या कर देंगे, 2 का इतनी बार क्यूब करेंगे कि 8 हो जाए। तो 2 का 8 करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। अगर बोलता 4 गुनी हो जाए तो हम 2 का क्या करते, वर्ग करते, 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और हमसे भी पूछा 8 गुनी। तो देखो अगर यहाँ की पावर 3 है तो इधर उतने ही संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 3 45, तो आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा। वेरी सिंपल सवाल। हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर एन टाइम पूछा है हमसे 8 गुनी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर इतनी करेंगे कि जितना हमसे गुना पूछा है उसके बारे में। तो 8 हो गया, जितनी पावर लगाई है उसी संख्या का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तुम्हारा आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल। आई होप कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको यह सवाल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ हम इसी बेस पर एक और दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या हमारा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। क्या बोला उसने, 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मतलब 4 ईयर दिया बस इसकी जगह पर। जो दूसरा सवाल है हमारा, क्या दिया उसने, 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। और उसने बोला वही राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में होगी। मतलब 8 गुनी कितने समय में होगी। सेम वही प्रश्न, एक तरफ क्या लिखेंगे हम, ईयर, और एक तरफ क्या लिखेंगे, एन टाइम्स। अब देखो 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी। कितना चाहिए, 8 गुनी। तो 2 की ऐसी क्या करें, पावर करें या घात करें, या फिर हम बोल सकते हैं घन करें, क्यूब करें कि 8 हो जाए। तो कितना करना होगा हमें, 3। तो कितना हो जाएगा, 8 गुनी हो जाएगी। जब हमने इधर 3 की पावर 3 है तो इधर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 12। क्या आएगा हमारा आंसर, 12 ईयर।
और ये इसका आंसर। वेरी सिंपल सवाल। आई होप कि आपको सवाल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अगर हमसे इसी सवाल में थोड़ा चेंज करके हमसे बोल दे कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। आप सवाल ये लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब हमसे क्या बोल दिया कि 12 वर्ष में, क्या बोलते 12 वर्ष में कितने गुना होगा, ये हमसे पूछ ले। क्या पूछ ले, कितने गुना होगा। तो आपको तो वो क्या करना, सेम यही तरीका। उसने क्या दिया हमें, ईयर दिया दोनों, एक तरफ 4 एक तरफ 12। ठीक है, तो 4 में कितनी संख्या का गुणा करें कि 12 हो जाए 3 का। तो इधर जो गुणा होता है इधर क्या होता है, वो पावर होता है 3, तो 3 हो जाएगा। ये क्या लिख जाएगा, 8 गुना। जो नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, अगर हमसे पूछ ले कितने गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा। इधर इतनी संख्या का गुणा होता है, इधर इसकी पावर होती है। अगर हमसे ये ईयर पूछता है तो जितनी पावर होती है उसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी सिंपल सवाल। अब देखेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, ये अलग टाइप था, इसके बाद अलग टाइप देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल दिया हमारा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने से 8 गुनी हो जाती है। मैंने बताया था आपको, अगर हमें जब टाइम निकालना हो और दर निकालनी हो, तो जितने वर्ष के लिए देता है वो उस वर्ष का कोई ना कोई क्यूब होता है, वर्ग होता है या पावर होती है। अगर हमसे 2 ईयर के लिए बोलेगा तो वो जरूर उसकी क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, अगर हमसे क्यूब बोलता है, 3 वर्ष के लिए बोलता है, तो वो उस जो 8 गुना हो रहा है वो क्या होगा, जरूर क्यूब होगा। देखेंगे पहले। देखो सवाल आप देख ही रहेंगे, क्या दिया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने से 8 गुनी हो जाती है। मतलब 1 रुपया था, कितना हो गया, 8 हो गया। कितने वर्ष में हुआ है, 3 वर्ष में। कितने वर्ष में, 3 ईयर में। ठीक है, और ये क्या, CI से हुआ, अपने से 8 गुना हुआ है। अब उसने बोला कि ब्याज की वार्षिक दर होगी। हमसे क्या पूछा उसने, दर पूछी है। क्या पूछिए हमसे, दर पूछिए। तो देखो एक तरफ लिखेंगे हम ईयर और एक तरफ लिखेंगे एन टाइम्स, वही अभी की तरह। ठीक, ईयर कितना बोला है, 3 ईयर। कितने टाइम होती है, 8 गुनी। हमसे उसने बोला क्या है, सॉरी यहां जो हमारा प्रिंसिपल था वो लिखते हैं, प्रिंसिपल और इधर एन टाइम्स। अब देखो हमारा प्रिंसिपल कितना, 1। ठीक है, अब हमसे उसने क्या बोला है कि इसकी दर निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो दर के लिए हमें पता है ना क्या क्या चाहिए, हमें एक तो मूलधन चाहिए और एक अमाउंट चाहिए। हमारा 1 रुपया था, एन टाइम्स मतलब 3 ईयर बाद कितना हो गया, 8 गुना हो गया, है ना। कितना हो गया, 8 गुना हो गया। या हम बोल दें अमाउंट बोल सकते हैं इसे, P और ये मूलधन था हमारा 1, अमाउंट कितना हो गया, 8 हो गया। कितने साल बाद, 3 ईयर बाद। कितने साल बाद हुआ ये, 3 ईयर। अगर यहाँ 3 ईयर है तो ये दोनों संख्या कोई ना कोई संख्या का क्यूब है। अगर यहाँ बोलता 2 ईयर तो ये दोनों संख्या किसी ना किसी संख्या का वर्गमूल है, मतलब वर्ग। ठीक है, अब ये क्या बोला उसने, 3 ईयर। तो ये दोनों संख्या किसी ना किसी संख्या के क्या होंगे, जरूर क्यूब होंगे। ये 1 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। ठीक, हमें घात समान है उनसे कोई मतलब नहीं है। तो हमने जब बताया था हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए क्या करते थे, अंतर अपॉन मूलधन इंटू 100। ठीक, तो देखो हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। दर हमारा अंतर कितने का, 1 का। कितने के रेस्पेक्ट में, 1 के इंटू 100%। तो जो हमारी दर निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 100%। जो हमारी दर निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 100%। वेरी सिंपल सवाल। अगर यहां पर होता 2 ईयर, क्या होता
2 ईयर, तो 2 की जगह ये 8 ना देकर कितनी दे रखी होती? 4, क्योंकि ये 2 का वर्ग हो जाता है। ये दोनों संख्या ऐसी दे रखी होंगी जरूर कि वो कोई ना कोई संख्या का वर्ग होगा, क्यूब होगा। अगर यहाँ 3 दे रखा है तो जरूर क्यूब होगा, कोई ना कोई संख्या दे जरूर रखा होगा। 100% क्या दे रखा होगा? क्यूब या स्क्वायर दे रखा होगा। इसी के साथ हम एक और सवाल देखेंगे। देखो इससे जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल आप साथ ही साथ देख रहे होंगे। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है इसे आप खुद कर सकते हो सेम इसी तरीके से। इसने क्या बोला? कर सकते हो ना, प्रति वर्ष कोई धनराशि 2 वर्ष में उसमें के 4 गुनी हो जाती है। मतलब क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, 1/1 × 100 हो जाएगा 100%। ठीक, सेम ये सवाल तुम्हें खुद करना है। है ना? इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है। देखो 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब 1 रुपया था, ठीक है, 1 रुपये से कितना हो गया? वो 1.331 गुना हो गया, इतने टाइम्स हो गए। अब उसने बोला है कितने वर्ष बाद? 3 ईयर बाद, 3 ईयर बाद, CI से हुआ है। ठीक है, तो हम एक तरफ क्या लिखते हैं? P और एक तरफ अमाउंट, P और एक तरफ अमाउंट। हमारा मूलधन कितना था? 1 रुपया, कितना हो गया? 1.331 हो गया। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इधर 1000 का गुणा कर देंगे, इधर भी 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन रही है हमारी? मूलधन 1000, अमाउंट कितना बन गया? 1331। बना या नहीं बना? वेरी सिंपल सवाल। अब देखेंगे कि ये हमें कितने ईयर के लिए बोला है? 3 ईयर के लिए। तो सबसे पहले सोचेंगे कि भाई ये कितनी संख्या का घन है। अब अगर आपको घन याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये 10 का घन है और ये 11 का घन है। अब क्या निकालनी है? हमें दर निकालनी थी। सेम वही फॉर्मूला, अंतर इन दोनों का, कितने का अंतर? 1 का, कितने के रेस्पेक्ट में? 10 के रेस्पेक्ट में × 100%। 10 से ये काट देंगे, कितना आ जाएगा? 10%। जो इसका आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल जाएगा? 10%। वेरी सिंपल सवाल। इस तरीके से आप सवालों को बहुत अच्छे से कवर करोगे और आप देखोगे कि बहुत जल्दी सवालों को कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आते तो आप ये सवाल आप देखिए से कर सकते हो। एक और सवाल है, देखो वो सवाल क्या है, मैं खुद लिखता हूं उसे। सवाल दिया है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से, क्या बोला? कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, हो जाती है, ठीक है, और 8 वर्षों में 64 गुनी हो जाती है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? दर निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी दर निकालनी है। ठीक, हमें ओनली क्या करना है? 5 वर्षों में 27 गुनी, 8 वर्षों में 64 गुनी, यही थे ना। तो अगर आप देखोगे हमारे पास मूलधन क्या हो गया? 27 हो गया। देखो आप सोचो कि मेरे पास 5 वर्ष और 8 वर्ष के बीच में तो डिफरेंस देखना है मेरे को, कितना? 27 और 64। 27 रुपए 64 रुपए हुए हैं, कितने वर्ष में हुए ये देखना है। कितने वर्ष में हुए भाई? आप बताओ कितने वर्ष में हुए? 3 वर्ष में हुए। मतलब देखो जो हमारी चक्रवर्ती ब्याज होती है ना, जो लास्ट होता है उसका, मतलब 1 साल का अंत, वो उसके लिए जो मूलधन प्लस ब्याज होती है वो उसका क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है। अगर हम नेक्स्ट साल के लिए देंगे तो वही अमाउंट क्या बन जाता है? हमारा मूलधन बन जाता है। देखो जैसे कि मैं बोलूं मेरे
1000 रुपए थे, मैंने 10% ब्याज पर दिए, कितने पर? 10% ब्याज। तो इसकी जो 100 रुपए ब्याज आएगी वो नेक्स्ट साल क्या हो जाएगी? 1100 रुपए हो जाएगी। और ये ही 1100 रुपए अगर हम लास्ट ईयर में बोलेंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये अमाउंट बन गया 1100 रुपए। क्या बन गया? अमाउंट बन गया। बट दूसरी साल के लिए, स्टार्टिंग के लिए यही मेरा क्या बनता है? मूलधन। क्योंकि जो मुझे ब्याज मिलेगी वो 1100 पर मिलेगी या नहीं? तो आप सोचो कि 27 रुपए से 64 रुपए हुआ है, तो ये मेरा क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ या नहीं? प्रिंसिपल मतलब मूलधन हुआ। 27 रुपए से 64 रुपए हो गया। कितने वर्ष में हुआ है ये देखना है बस, 3 वर्ष में। वेरी सिंपल सवाल है। अब देखो ये कितने वर्ष में हुआ है? 3 वर्ष में, 3 ईयर में। ठीक है, तो ये जरूर कोई ना कोई संख्या का क्यूब होगा या नहीं? क्योंकि हमें क्या निकालनी है? दर निकालनी है। तो ये कितने का क्यूब है? 3 का क्यूब। ये कितने का क्यूब है? 4 का क्यूब। कितने का अंतर है? 1 का। कितने के रेस्पेक्ट में? 3 × 100। और 1/3 को सभी आप जानते हो क्या लिखते हो? 33 सही 1/3%। इतना अच्छा तरीका है, आप बहुत जल्दी से कवर करोगे। और जितने भी सवाल होंगे ना आपके सीआई के, आपको फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल और हम बोल सकते हैं कि एक अलग टाइप का, मतलब आज वाली क्लास है वो एक ही क्लास में कम से कम 3 टाइप के प्रश्न को हम कवर करेंगे। आपने देखा होगा पहले जो था हमारा अलग टाइप के प्रश्न थे, उसमें हमसे एंड टाइम करके सवाल पूछे जाते थे। इसमें हमसे क्या पूछी गई है? दर पूछी गई है। तो ये अलग टाइप का प्रश्न हो गया। और जो अब हम कराने जा रहे हैं ना, जो अभी जो नेक्स्ट सवाल कराएंगे वो अलग टाइप का है। तो आप देखोगे कि एक ही वीडियो में हम 3 टाइप के सवालों को कवर करें तो बहुत कम समय में। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, किसी धनराशि पर, पहले से साफ कर देते हैं। देखो क्या दिया है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो दिया है, डिफरेंट दिया है, वो 15 रुपए दिया है। डिफरेंट दिया है वो सीआई एंड एसआई का जो डिफरेंट दिया है वो कितना दिया है? 15 रुपए। कितना दिया? 15 रुपए दिया है। ठीक है, ये आप सवाल में देख रहे होंगे। हमें क्या करना है? देखो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है। हमें इसमें बताना है कि धनराशि बतानी है, वह मूलधन कितना था। हमने अगर आपको सवाल पीछे वाली क्लास में देखे होंगे आपने, तो हमने बताया था अगर हमें धनराशि नहीं दी हुई है और अगर हमें परसेंटेज दिया है, दर दी हुई है, कितने वर्ष के लिए देता है उसी का हम वर्ग कर देते हैं। मगर परसेंटेज को हमें किस के रूप में बदलना पड़ता है? पहले फ्रैक्शन के रूप में। कितना बोला है हमसे? दर कितनी बोली है उसने? 5%। और 5% को हम क्या लिखते हैं? 1/20। टाइम दिया उसने 2 ईयर। कितना दिया? 2 ईयर। तो आप बताओ मैं 20 का वर्ग करूंगा या नहीं? 20 का वर्ग करना पड़ेगा मेरे को पहले। तो देखो ये 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400। कितना हो गया? 400। ये मैं मूलधन मान लेता हूं। ये क्या मान लेता हूं? मूलधन। अगर मेरे से बोलता 3 ईयर तो मैं 2 का घन करता। क्या करता? घन करता 20 का, मतलब आफ्टर। मैंने ये क्या माना? इसका मूलधन है। अब देखो 2 ईयर के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये पहली साल और ये दूसरी साल। 400 का मैं 1/20 करूंगा। देखो 400 का 1/20 करूंगा यानी मैं 0 से 0, 2 से मतलब 20 रुपए। पहली साल का जो ब्याज आएगा 20 रुपए आएगा या नहीं? आएगा या नहीं? अब आप देखो जो 20 रुपए आएगा वो दूसरी साल में भी आएगा या नहीं? क्यों आएगा मैं बताता हूं। जो 400 रुपए का पहली साल का ब्याज आया 20 रुपए, तो जो नेक्स्ट साल ब्याज लगेगी वो 400 पर नहीं लगती है, वो 400 + 20 पे लगती है। तो इसलिए हम इधर भी कर देते हैं 20। अब देखो इस पर भी आ जाओ। अब इस पर भी लगे। अगर मैं आपको बोलूं कि पहली साल का ब्याज होगा 20 रुपए, तो दूसरी साल जो ब्याज लगेगा वो 20 रुपए पे नहीं लगेगा। कितने पर लगेगा? 420 रुपए पर लगेगा या नहीं? तो
420 रुपए पे लगेगा। कितने पर? 420। तो मैं 420 को ऐसे क्यों ना कर दूं, 400 प्लस 20, 400 मेरे पास है ही, तो 6 में इसका हमें पता है कि इतना ही आएगा। 20 का और निकाल लेते हैं, 20 का 1/20 करेंगे तो कितना आएगा? 1 रुपया। इसलिए हमें इस तरीके से करने में आसानी होती है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है? 5% अंतर 15 रुपए बोला है। तो देखो 20 और 40 और 41, अगर हमसे टोटल पूछे कि 400 रुपए का 2 वर्ष के लिए सीआई क्या होगा, तो हो जाएगा 41 रुपए। कितना हो जाएगा? 41 रुपए। ये जो हमारी आई है निकल के, ये क्या आई है? 41 रुपए। क्या निकल के आई है हमारी? ये सीआई निकल के आई है। अगर हमसे इसी में पूछ ले कि एसआई कितनी है, तो एसआई हमारी 40 रुपए। एसआई कितना? 40 रुपए। और सीआई कितनी है? 41 रुपए। तो अब आप बताओ कि इनमें डिफरेंट कितने का है? 1 रुपए का है या नहीं? मतलब ये जो नीचे वाली राशि है यही क्या है हमारी? सीआई। क्या है? सीआई। अगर हम 3 वर्ष के लिए बोलते तो ये पहली वाली लाइन होती है, वो क्या होती है हमारी? सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद जितने भी नीचे वाले होते हैं वो क्या होते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 रुपए है, इनका अंतर कितना है? 1 रुपए। बट दे कितना रखा है? 15 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें कितने दे रखी है? 15। हमें मूलधन हमने कितना माना था? 400। तो 400 की वैल्यू निकाल दी। 400 इंटू 15, 15 का 60, मतलब 6000 रुपए। जो इसका मूलधन है वो कितना है? 6000 रुपए। आई होप कि आपको सवाल अच्छा लगा होगा, वेरी सिंपल लगा होगा। अगर आप इस तरीके से सवालों को करोगे तो आप कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करोगे। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी टाइप का एक और। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? देखो, यदि किसी धनराशि पर सवाल क्या है? यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के, अब क्या बोला उसने? 3 ईयर के लिए बोला। 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.36 है। जो डिफरेंट दिया है वो कितना दिया है? 36.60 यही दिया है रुपए। और जो डिफरेंट है किसका? CIN SI का। ठीक है, गलती हो गई तो इसमें वो आप देख लेना। बस क्या था हमने, जबकि यहां लिखा भी था 960 36, तो गलती से उन पर कितना लिख गया था? 966, जबकि होना था वो 966। ठीक है, बस इतना मिलता था। ये ऐड भी किए थे हमने, बस वहां पर क्या लिख गया था? 9 की जगह पर 6 लिख गया था। ये आप इतना तो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कितने ईयर के लिए बोला उन्होंने? 5 ईयर के लिए। टाइम दिया है 3 ईयर। क्या टाइम? 3 ईयर है। और जो दर दी है वो दी है 5%। ठीक है, ये दिया है। अब देखो सेम यही तरीका 1/20 कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के। तो 20 का क्यूब करेंगे, 20 का क्यूब कितना? 8000। अब देखो, ठीक है, 8000 का 1/20 कर दें तो 1 साल की ब्याज है 0 से 0, 2 से 4, मतलब 400 रुपए। कितना हो जाएगा? 400 रुपए। तो इधर भी 400, इधर भी 400 और इधर भी 400। ठीक, अब जो दूसरे साल पर ब्याज लगेगा इस पहले वाले 400 पर लगेगा या नहीं? लगेगा या नहीं? तो 400 का 1/20 कर दें, 20 दूनी 40, मतलब 20 रुपए हो गया नहीं? या फिर 0 से 0, 2 से, इधर भी लगेगा 20 रुपए, ये वो यहां भी लगेगा 20 रुपए। सेम इस 400 पे भी लगेगा 20 रुपए, फिर 20 पे भी लगेगा, तो कितना होगा? 1 रुपए। अब हमसे बताओ, ये है हमारी 800 जो 1200 रुपए, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो आया ये इसका क्या डिफरेंट है?
CI और SI का 20, 40, 60, 61, जो डिफरेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 61। अगर हम पूरे को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1261। कितना हो जाएगा 1261, जो हमारी 1200 और CI की हमारी क्या है 1261। तो 1261 में से 1200 उठा देंगे तो 61 आ जाएगा, वही डिफरेंट है। 61 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 36.60, जो 361 की जो यूनिट दे रखी है वो कितनी दे रखी 36.6। पॉइंट के बाद जीरो का हमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे आप कि जब 61 की यूनिट की वैल्यू जो 36.6 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, या फिर हम ऐसा कर दें, एक यूनिट की वैल्यू जो हमारी होगी 0.6, कितनी हो जाएगी 0.6। क्योंकि हम 61 का जब इसमें भाग देंगे, डिवाइड देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा कितना 6 सेकंड से 36, 6 कम से 36, तो 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.6। इसमें हम क्या कर देंगे 8000 की वैल्यू, 8000 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 8000 इंटू 0.6, तो 0.1 के बाद एक जीरो हट जाएगा, 8 से 48, पॉइंट के बाद जीरो को महत्व नहीं होता, तो क्या हो जाएगा 4800 रुपए। जो हमारा मूलधन निकल के आएगा वो क्या आएगा 4800 रुपए। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक। इसी के साथ हम नेक्स्ट एक और सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, देखो नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक वर्ष का अंतर 36 रुपए है, तो वह राशि क्या है। इसमें कुछ नहीं, जो इसमें जो दर दी है वो 12% दी है और हमसे छमाही पूछा है। क्या पूछा है, छमाही पूछा है। तो जब हमसे छमाही पूछा हो या 6 महीने का पूछा होता है, तो हम दर में क्या कर देते हैं 2 का भाग दे देते हैं और वर्ष में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम जो इधर हमने इससे पहले किया था, ठीक है। तो देखो जो मैं दर दी है वो कितनी दी है 12%, ठीक है। ये दी है हमें वार्षिक, कैसे दी है वार्षिक। हमें कैसे निकालनी है, छमाही निकालनी है। तो छमाही के लिए हम क्या कर देंगे 12/2 मतलब 6%, ये क्या हो जाएगी अर्धवार्षिक, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं छमाही। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए है। कितना बोला है उसने, जो डिफरेंट बोला है वो कितना बोला है 36 रुपए। टाइम दिया उन्होंने 1 ईयर, वो कैसे वार्षिक, मतलब हमें कैसे निकालना है अर्धवार्षिक, तो हम 1 into 2 कर देंगे, 2 वर्ष बन जाएगा, ठीक है। 6% हो जाएगी, यहाँ क्या बन जाएगा हमारा 2 वर्ष हो जाएगा। अब देखेंगे तो 6% को हम क्या लिखेंगे 6/100, 3/50, कितना लिख देंगे 3/50, 3/50। अब कितनी साल के लिए 2 ईयर के लिए, तो 50 का वर्ग कर देंगे, इसका क्या कर देंगे वर्ग। 50 का वर्ग कितना होता है 2500, ठीक है। 2500 का 3/50 करेंगे, 50 से 5 0 मतलब 50, 5 के 150, कितना आएगा 150 रुपए। इधर भी कितना आएगा 150 रुपए। अब 150 का करेंगे हम 1/50, वो सॉरी 3/50, 0 से 0 3, कितना आती है 9, तो कितना आएगा 9। जो हमने अभी बताया था कि ये जो हमारी होती है पहली वाली लाइन, ये क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट, ये टोटल क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंट क्या हुआ, ये जो 9 की वैल्यू दे रखी है, 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है 36। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, हमें कितने की चाहिए 2500 की, 2500 into 4 मतलब 25 100 10,000,
जो हमारा मूलधन था वो कितना था 10,000। ये आई होप कि आपको सवालों का तरीका बहुत अच्छा लग रहा होगा। बस आपको क्या है, थोड़ा जब आप कवर करोगे ना सवालों को, जब आप डेली रिवीजन करोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी और आप काफी इजीली सवालों को कवर करोगे। आज के लिए हमारा लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल क्या देगा, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपए है। देखो सवाल तो आप साथ ही साथ देख रहे होंगे। आज के लिए लास्ट सवाल है, जो दर दी है वो कितनी दी है हमें 4%। क्या दी है 4%। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और टाइम दिया उन्होंने 2 ईयर दिया है। कितना दिया 2 ईयर। ठीक। और जो डिफरेंट नहीं है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट है वो है 80 रुपए। सॉरी लाइट जा चुकी है तो इसके लिए